और सबसे ज्यादा गलत समझे गए रहस्य से पर्दा उठाएंगे, जिसे डिकोड करने में आधुनिक विज्ञान को सदियों लग गए। अक्सर आपने सोशल मीडिया पर, इंटरनेट के मंचों पर या कुछ तथाकथित आधुनिक बुद्धिजीवियों को ये कहते सुना होगा कि सनातन धर्म की बातें सिर्फ कपोल कल्पना है। वो कहते हैं कि भगवान विष्णु ने वराह यानी एक जंगली सूअर का अवतार लिया और पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकाला। अरे भाई, थोड़ी तो बुद्धि लगाओ, समुद्र तो खुद पृथ्वी के ऊपर स्थित है, तो भला पृथ्वी को किस समुद्र से बाहर निकाला जा सकता है? ये सवाल सुनकर कई बार हमारे अपने सनातनी भाई बहन भी निरुत्तर हो जाते हैं। उनके पास कोई जवाब नहीं होता। लेकिन आज आपके पास उन सवालों का ऐसा अचूक, वैज्ञानिक और प्रामाणिक जवाब होगा कि आलोचना करने वालों की बोलती बंद हो जाएगी। समस्या ये है मित्रों कि 95% से अधिक लोग जो सनातन धर्म की आलोचना करते हैं या जो इसका बचाव भी करते हैं, उन्होंने कभी हमारे मूल वेदों, उपनिषदों या पुराणों का गहराई से अध्ययन किया ही नहीं है। हमारी आज की जानकारी सिर्फ टीवी सीरियल्स, कॉमिक्स और उन कथाओं तक सीमित रह गई है जिनका मुख्य उद्देश्य सिर्फ आपका मनोरंजन करना है। उनका उद्देश्य कभी भी डिकोडिंग करना या गूढ़ रहस्यों को समझाना नहीं रहा। हमारे वेद और पुराण केवल राजा रानियों या देवी देवताओं की जादुई कथाओं की किताबें नहीं हैं। ये क्वांटम फिजिक्स, जीव विज्ञान, एस्ट्रोफिजिक्स और क्रमिक विकास का एक अत्यधिक एन्क्रिप्टेड डेटाबेस है। प्राचीन ऋषियों ने ब्रह्मांड के सबसे जटिल विज्ञान को प्रतीकों और कथाओं के रूप में सहेज कर रखा था, ताकि ये ज्ञान समय की मार झेल सके। अगर आप इन प्रतीकों को सही कुंजी से डिकोड कर लें, तो आपको पता चलेगा कि ये पृथ्वी का सबसे बड़ा खजाना है। आज हम भगवान विष्णु के वराह अवतार के उस वैज्ञानिक, जैविक और पुरातात्विक सत्य को समझेंगे, जिसे आज से पहले इस नजरिए से शायद ही कभी सोचा गया हो। हम आज पुराणों के श्लोकों को आधुनिक जेनेटिक्स के साथ मिलाकर देखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं विष्णु पुराण की उस कथा से जो हमें बचपन से सुनाई जाती रही है। कथा आती है कि सतयुग के आरंभ में महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी दिति के यहाँ दो भयानक राक्षसों का जन्म हुआ, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। कथा कहती है कि ये दोनों ब्रह्मा जी से वरदान पाकर बहुत शक्तिशाली हो गए। हिरण्याक्ष ने अपनी शक्ति के अहंकार में पृथ्वी को उठाया और ले जाकर रसातल यानी गहरे महासागर के तल में छिपा दिया। चारों ओर हाहाकार मच गया। तब पृथ्वी और जीवन की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने एक विशालकाय जंगली सुअर यानी वराह का रूप धारण किया। उन्होंने महासागर की गहराइयों में गोता लगाया, हिरण्याक्ष नाम के उस महादानव के साथ भयंकर युद्ध किया, उसका वध किया और फिर पृथ्वी को अपने दांतों दष्ट्रा पर रखकर जल से बाहर निकाला। अब एक आम इंसान जिसने विज्ञान नहीं पढ़ा या जिसने वेदों की प्रतीकात्मक भाषा नहीं समझी, वो इस कथा को सुनकर हंस सकता है। लेकिन अब हम इस प्रतीक को डिकोड करते हैं। इसके लिए हमें ऋग्वेद के सबसे रहस्यमयी सूक्तों, नासदीय सूक्त और हिरण्यगर्भ सूक्त की ओर चलना होगा। ऋग्वेद के 10वें मंडल का 121वां सूक्त कहता है, हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकः आसीत् स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमाम कस्मै देवाय हविषा विधेम। इसका अर्थ है कि सृष्टि के आरंभ में जब कुछ भी नहीं था, तब केवल हिरण्यगर्भ विद्यमान था। वही संपूर्ण ब्रह्मांड और सभी जीवों का एकमात्र स्वामी और उत्पत्ति का केंद्र था। यहाँ हिरण्य शब्द को समझना सबसे महत्वपूर्ण है। हिरण्य का शाब्दिक अर्थ होता है सुनहरी धातु, बहुमूल्य तत्व या ऊर्जा, एनर्जी या गोल्ड, और गर्भ यानी उत्पत्ति का केंद्र या कोख। आधुनिक जीव विज्ञान, मॉडर्न बायोलॉजी और विज्ञान इसी हिरण्यगर्भ को प्राइमोर्डियल सूप या जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म कहता है। विज्ञान कहता है कि इस पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत सीधे इंसानों या बड़े जानवरों से नहीं हुई थी। जीवन की शुरुआत अरबों साल पहले उबलते हुए पानी के भीतर कार्बनिक और अकार्बनिक तत्वों के एक जटिल मिश्रण से बने एक कोशिकीय जीव, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म से हुई थी। अगर आप किसी भी जीवित कोशिका, सेल की संरचना को ध्यान से देखेंगे तो उसके मध्य भाग में एक गाढ़ा, पारदर्शी तरल द्रव्य होता है। इस द्रव्य के बिना जीवन संभव ही नहीं है। जीव वैज्ञानिक थॉमस हेनरी हक्सले ने इसी जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा था। वैज्ञानिकों ने अपनी प्रयोगशालाओं हेलो, उठा लो, फोन आया है। आप में इस जीव द्रव्य का रासायनिक विश्लेषण तो कर लिया। उन्हें पता चल गया कि इसमें कितना प्रतिशत हेलो, फोन बज रहा है।
नाइट्रोजन है। लेकिन आज तक दुनिया का कोई भी महान से महान वैज्ञानिक उन रसायनों को मिलाकर उसमें प्राण, कॉन्शियसनेस का संचार नहीं कर पाया है। वो मृत रसायन तो बना लेते हैं, लेकिन उसमें धड़कन नहीं डाल पाते। वही प्राण तत्व जो उस निर्जीव रसायन को जीवित करता है, वही परमेश्वर है, और उसी को हमारे वेदों ने हिरण्यगर्भ कहा है। हिरण्य यानी वो सबसे कीमती चीज जो जीवन देती है। मित्रों, हम इस डॉक्यूमेंट्री के सबसे गहरे और सबसे हैरान करने वाले हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं, जहां हम डीएनए म्यूटेशन और पुराणों के राक्षसों का सीधा संबंध देखेंगे। लेकिन उस गहराई में उतरने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। इस तरह के गूढ़ विज्ञान और सनातन धर्म की सच्ची व्याख्या को सामने लाने में बहुत शोध और मेहनत लगती है। अगर आपको यह वैज्ञानिक डिकोडिंग पसंद आ रही है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो जरूर करें। इससे मुझे ऐसे ही छिपे हुए ब्रह्मांडीय रहस्यों को आपके सामने लाने की ऊर्जा मिलती है। आपका एक लाइक सनातन के इस विज्ञान को लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। पृथ्वी पर अभी सिर्फ पानी था। जीवन उसी हिरण्यगर्भ यानी जीव द्रव्य के रूप में समुद्र की गहराइयों में संघर्ष कर रहा था, लेकिन वो जीवन अभी विकसित नहीं था। विष्णु पुराण में एक और कथा आती है कि भगवान के अवतारों का क्रम कैसे शुरू हुआ। बताया जाता है कि हयग्रीव नाम के एक भयानक राक्षस ने ब्रह्मा जी से वेदों को चुरा लिया और उन्हें ले जाकर समुद्र की सबसे अंधेरी गहराइयों में छिपा दिया। तब भगवान विष्णु ने अपना पहला अवतार लिया, मत्स्य मछली अवतार। उन्होंने हयग्रीव को मारा और वेदों को वापस लेकर आए। अब इसे विज्ञान की कसौटी पर कसिए। क्या वेद कोई कागज की छपी हुई किताबें थी जिन्हें कोई राक्षस चुराकर पानी में भाग गया? बिल्कुल नहीं। वेद शब्द संस्कृत की विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है जानना, ज्ञान, चेतना या जीवन, कॉन्शियसनेस। सृष्टि की शुरुआत में ये ज्ञान, ये चेतना और ये जीवन गहरे अंधेरे महासागरों में कैद था। आधुनिक विज्ञान इसे कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन का काल कहता है। ये वो समय था जब समुद्र में अजीबोगरीब, भयानक और अविकसित जीव पैदा हो रहे थे। हयग्रीव यानी घोड़ा, ग्रीव यानी गर्दन उसी आदिम अविकसित समुद्री जीवन का प्रतीक है जो समुद्र की तलहटी में रहता था। भगवान के मत्स्य अवतार का सीधा और स्पष्ट अर्थ है इस ग्रह पर जीवन का पहला पूर्ण क्रमिक विकास एक पूर्ण जलचर यानी एक्वाटिक लाइफ के रूप में होना। मत्स्य ने हयग्रीव रूपी अविकसित अवस्था का अंत किया, यानी इवोल्यूशन के क्रम में एक बेहतर विकसित मछली ने अविकसित और अजीबोगरीब जीवों को पीछे छोड़ दिया और जीवन के विकास को एक नई स्पष्ट दिशा दी। इस तरह से वेद यानी चेतना समुद्र के उस अंधकार से एक कदम ऊपर उठी। मत्स्य अवतार के बाद जीवन तेजी से बदलने लगा। महासागरों के भीतर विकास की एक भयानक होड़ मच गई। सजीवों में नए नए बदलाव आ रहे थे। इसे ही हमारे पुराणों में समुद्र मंथन की कथा के रूप में एन्क्रिप्ट किया गया है। विज्ञान, जिसे इवोल्यूशनरी स्ट्रगल या जेनेटिक म्यूटेशन कहता है, हमारे ऋषियों ने उसे मंथन कहा। इस क्रमिक विकास में जीवों के भीतर कुछ सकारात्मक, पॉजिटिव बदलाव आ रहे थे जो जीवन को आगे ले जाने वाले थे। इन पॉजिटिव म्यूटेशंस को पुराणों ने देव कहा। दूसरी तरफ कुछ ऐसे बदलाव भी आ रहे थे जो विनाशकारी थे, जो जीवन को रोक रहे थे। इन नेगेटिव म्यूटेशंस को दानव कहा गया। देव और दानव बाहर आसमान से नहीं आए थे, वे इसी जीवन के भीतर चल रहे संघर्ष के प्रतीक हैं। इस भारी मंथन से जीवन ने एक और छलांग लगाई और भगवान ने कच्छप, कछुआ रूप में अवतार लिया। कछुआ क्या है? विज्ञान इसे एम्फीबियन, उभयचर कहता है। मछलियों के बाद ऐसे जीवों का विकास हुआ जो पानी में भी रह सकते थे और सूखी जमीन पर भी। कछुआ उसी उभयचर अवस्था का प्रतीक है जिसने पहली बार जमीन का स्वाद चखा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जीवन ने पानी से बाहर कदम तो रख दिया था, लेकिन पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा संकट आ खड़ा हुआ। जमीन पर विशालकाय रेंगने वाले जीवों यानी सरीसृपों, रेप्टाइल्स या डायनासोर्स का एक छत्रराज हो गया। लाखों करोड़ों सालों तक इन विशालकाय छिपकलियों ने पृथ्वी पर कब्जा जमाया रखा। यही वो समय है, यही वो कालखंड है जहां हिरण्याक्ष की एंट्री होती है। आइए हिरण्याक्ष शब्द का साइंटिफिक पोस्टमार्टम करते हैं। ये शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, हिरण्य और अक्ष। जैसा कि हमने पहले जाना, हिरण्य का अर्थ है कोशिका के भीतर का मूल तत्व, जीव द्रव्य या आधुनिक भाषा में डीएनए, और अक्ष का अर्थ होता है आंख, धुरी या दृष्टिकोण। हिरण्याक्ष का वैज्ञानिक अर्थ कोई सींगों वाला राक्षस नहीं है। हिरण्याक्ष का अर्थ है जीवों के डीएनए में आया हुआ एक ऐसा खतरनाक जेनेटिक कोडिंग, एक ऐसा म्यूटेशन जो जीवन को केवल रेंगने वाले जीवों, रेप्टाइल्स तक ही सीमित रखना चाहता था। ये इवोल्यूशन का वो दौर था जहां विकास रुक सा गया था। सरीसृप ठंडे खून वाले जीव होते हैं, उनका मस्तिष्क बहुत छोटा होता है।
उनमें भावनाएं, दया या उच्च चेतना विकसित नहीं हो सकती। उन्होंने पृथ्वी को यानी जीवन की उच्च संभावनाओं को एक तरह से अंधकार और ठहराव में डुबो दिया था। इसी ठहराव, इसी जेनेटिक रुकावट को पुराणों में पृथ्वी को रसातल में ले जाना कहा गया है। पृथ्वी कोई मिट्टी का गोला नहीं थी जिसे वो समुद्र में डुबो देता। पृथ्वी यहाँ स्थलीय जीवन, टेरेस्ट्रियल लाइफ और उच्च चेतना का प्रतीक है, जो डायनासोरों के युग में पूरी तरह दब गई थी। इस एवोल्यूशनरी ठहराव को तोड़ना बहुत जरूरी था। सरीसृपों से आगे बढ़कर स्तनधारी मैमल्स जीवों का विकास होना आवश्यक था, क्योंकि केवल गर्म खून वाले स्तनधारी जीवों में ही एक बड़ा मस्तिष्क, भावनाएं और उच्च कोटि की चेतना, हायर कॉन्शियसनेस विकसित हो सकती थी, जो आगे चलकर मनुष्य का रूप ले सके। दोस्तों, विज्ञान और पुराणों का ये अद्भुत मेल, ये रहस्यमयी समानता शायद ही आपको कहीं और देखने या सुनने को मिले। हम उस घटना की तरफ बढ़ रहे हैं जिसने डायनासोरों का अंत किया और हम इंसानों के जन्म का रास्ता खोला। इस अद्भुत ज्ञान को आगे बढ़ाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को भी आप फॉलो कर लीजिए। वहां मैंने इस विषय से जुड़े कुछ प्रमाणिक रिसर्च पेपर्स और इस एवोल्यूशन के विजुअल चार्ट साझा किए हैं, जो आपके ज्ञान को और भी पुष्ट करेंगे। आधुनिक विज्ञान हमें बताता है कि आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले एक क्रिटेशियस पेलियोजीन KPG एक्सटिंक्शन इवेंट हुआ था। एक विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया। इस भयानक टक्कर ने पृथ्वी पर प्रलय ला दी। समुद्रों में सुनामी आ गई, आसमान राख से ढक गया और सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचना बंद हो गई। इसी भयानक प्रलय में पृथ्वी पर राज करने वाले वो विशालकाय सरीसृप, वो डायनासोर, हिरण्यक्ष के प्रतीक हमेशा के लिए नष्ट हो गए। लेकिन इस प्रलय में बचा कौन? विज्ञान कहता है कि इस महाविनाश से सिर्फ वही जीव बचे जो जमीन के बहुत नीचे बिलों में, कीचड़ और अंधेरे में रहते थे। वे छोटे गर्म खून वाले जीव थे, यानी पृथ्वी के पहले स्तनधारी, अर्ली मैमल्स। भगवान विष्णु का वराह, सुअर अवतार, उसी प्रथम शक्तिशाली संघर्षशील स्तनधारी जीव का प्रतीक है। अब सवाल यह है कि वराह ही क्यों? शेर क्यों नहीं? हाथी क्यों नहीं? क्योंकि वराह, बोर, एक ऐसा प्राणी है जिसकी शारीरिक संरचना उसे इस योग्य बनाती है कि वो भयंकर से भयंकर कीचड़, दलदल और पानी, रसातल के भीतर घुसकर अपनी शक्तिशाली थूथन, स्नाउट से जमीन खोदकर अपने लिए जीवन खोज सकता है। प्रलय के उस अंधकार और दलदल से जीवन को बाहर लाने की क्षमता उसी स्वरूप में थी। भगवान वराह द्वारा हिरण्याक्ष का वध करने का अर्थ किसी गदा या तलवार से लड़ाई नहीं है। इसका अर्थ है स्तनधारी जीवों, मैमल्स के डीएनए का रेंगने वाले जीवों, रेप्टिलियन डीएनए पर विजय प्राप्त करना। वराह अवतार द्वारा पृथ्वी को दांतों पर उठाकर समुद्र से बाहर लाने का अर्थ भौतिक रूप से मिट्टी के गोले को उठाना नहीं है। इसका वैज्ञानिक अर्थ है पृथ्वी तत्व अर्थात उन्नत स्थलीय जीवन, एडवांस टेरेस्ट्रियल लाइफ को प्रलय के जल और सरीसृप युग के कीचड़ से बाहर निकालकर एक नए युग, एज ऑफ मैमल्स में स्थापित करना। अगर आप अभी भी इसे मेरी या किसी आधुनिक इंसान की कोरी कल्पना मान रहे हैं, तो आइए मैं आपको उन साक्ष्यों की ओर ले चलता हूं जो हमारे पूर्वजों ने पत्थरों पर उकेर कर छोड़े हैं, क्योंकि वे जानते थे कि किताबें जल सकती हैं, भाषाएं बदल सकती हैं, लेकिन पत्थर गवाही देते रहेंगे। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित वराह मंदिर है। इस मंदिर में भगवान वराह की एक विशालकाय एकाश्म मोनोलिथिक मूर्ति है। इस मूर्ति को ध्यान से देखिए। इस पूरी मूर्ति पर ब्रह्मांड के देवी देवताओं को उकेरा गया है, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य भगवान वराह के पैरों के पास छिपा है। जूम करके देखिए, भगवान वराह के पैरों के ठीक नीचे उस हिरण्याक्ष राक्षस को दबा हुआ और परास्त दिखाया गया है। लेकिन यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? प्राचीन मूर्तिकार ने हिरण्याक्ष को एक इंसान या सींगों वाले दानव के रूप में नहीं उकेरा है। उसने हिरण्याक्ष को एक सांप, एक विशाल सरीसृप या रेप्टाइल के रूप में उकेरा है। चलिए एक और प्रमाण देखते हैं। ये विदिशा के पास स्थित उदयगिरी की गुफाएं हैं। यहाँ गुफा नंबर 5 में भगवान वराह की एक अत्यंत विशाल और भव्य प्रतिमा है। इसमें भगवान वराह समुद्र से पृथ्वी देवी को अपने दांतों पर उठा रहे हैं। लेकिन जरा उनकी दाईं और नीचे नजर डालिए, वहां हिरण्याक्ष रूपी दानव हाथ जोड़े हार मानकर पड़ा है। और वो किस रूप में है? यहां भी उसे एक विशाल नाग या रेप्टाइल के रूप में ही दर्शाया गया है, जिसके फन है। क्या ये कोई इत्तेफाक है? बिल्कुल नहीं। हमारे प्राचीन शिल्पकार, हमारे ऋषि मुनि इस क्रमिक विकास यानी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जेनेटिक साइंस और डीएनए के रहस्य को चार्ल्स डार्विन के पैदा होने से हजारों लाखों साल पहले से जानते थे। वे जानते थे कि हिरण्याक्ष कोई इंसान नहीं था। वे जानते थे कि वराह, पहले स्तनधारी ने जिस बाधा का अंत किया, वो सरीसृप योग ही था। इसीलिए उन्होंने पूरे भारतवर्ष में जहां भी वराह अवतार की प्राचीन मूर्तियां बनाई, वहां हिरण्याक्ष को एक रेंगने वाले जीव के रूप में ही दर्शाया। तो मेरे मित्रों, इस लंबी और विस्तृत यात्रा के बाद
अब आपको समझ में आ गया होगा कि सनातन धर्म की नींव कितनी गहरी है। अगली बार जब कोई आपके सामने खड़े होकर सनातन धर्म की कथाओं का शाब्दिक और भौतिक अर्थ निकालकर मजाक उड़ाने की कोशिश करे, तो आप मुस्कुराना, उन्हें बताना कि हमारे वेद, उपनिषद और पुराण बच्चों को सुलाने वाली कहानियों की किताबें नहीं हैं। ये वे ब्रह्मांडीय और वैज्ञानिक सूत्र हैं जिन्हें डिकोड करने के लिए एक उन्नत मस्तिष्क, एक खुले दृष्टिकोण और विज्ञान की समझ की आवश्यकता होती है।